मैं जहां भी गया क्षेत्र में, वहां पर मुझे छात्र नौजवान मिले, उन्होंने यही मांग की थी कि एग्जाम दोबारा किए जाएं। परीक्षा जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। मैं आगरा उतरा, आगरा में मुझे बड़े पैमाने पर छात्र मिले। आगरा से मैं जलेसर गया, वहां पर छात्र मिले मुझे। हर गांव से बच्चे निकल कर के आए और उनके हाथ में तख्ती थी या कागज पे लिखे हुए थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैं मुरादाबाद गया, मुझे मुरादाबाद में मिले। मुजफ्फरनगर में गया तो मुजफ्फरनगर में मिले मुझे। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। एक लंबी सूची है, अगर हम वो सूची भी देखें कि पेपर कितने लीक हुए हैं यहां पर। ये पुलिस भर्ती, जहां 60 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी थी, ये पूरे प्रदेश में आंदोलित हो गए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा, एआरओ आरओ की परीक्षा को लेकर के छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने बैठ गए, धरना दिया उन्होंने। पुलिस की मनमानी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग थी, उसके बाद भी छात्र नौजवान वहां पहुंच गए। उन बच्चों की भी यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा एग्जाम हो। आखिरकार सरकार ये कर क्यों रही है? बच्चों से फॉर्म के पैसे जमा करा लेना, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो सेंटर्स बना देना, ये सरकार की तैयारी रहती है कि अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देना। और इसी खेल में सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। यूपी एसएससी का लोअर सबऑर्डिनेट, उसका पेपर लीक हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। इनके यूपी टीटी का, फॉरेस्ट गार्ड का, टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई, वो आरोप लगे। लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी होने कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है, और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किससे जांच करानी ये भी खेल है। जांच कौन करेगा ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जब पहला पेपर लीक हुआ था उस समय क्या कार्रवाई की? जो पहला पेपर लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पहली परीक्षाएं हुई हैं वो लीक हुई, जब आपने जांच किसको दी? आपने कार्रवाई क्या की? क्या लीक होने पर पेपर एक ही एजेंसी को जांच क्यों जाती है? अब इस एजेंसी की कौन जांच करेगा? नहीं, मैं तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं किसी एजेंसी को दिए गए होंगे। जिसको भी दिए गए हैं, क्या उस एजेंसी की भी जांच होगी क्या?
सरकार पे हटा दो, जांच कर देंगे आपकी भी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले ही कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही है जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए, हम तो सरकार में नहीं है ना। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोचिए समझिए रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। मैंने आपको गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें तो 1,80,00,000 होते हैं, और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, सर बच्चे बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है ये।